आज हम लोग बुखार की बात करेंगे। बुखार ऐसी चीज़ है जो घर में किसी को भी हो जाए तो वो पूरे घर को परेशान करती है। समस्या सभी के लिए हो जाती है। एक आदमी जिसे फीवर है उसका शरीर तो जरूर तप रहा है, लेकिन साथ साथ उसके घर के सारे लोग उससे परेशान होते हैं। इसलिए आज हम लोग ये अभी के बरसात के समय में जो बुखार हो रही है, आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि अगर किसी को बुखार रहे तो क्या क्या दवाएं दी जा सकती है। तो सबसे पहले हम लोग ये सोचें कि अगर किसी को अचानक तेजी से बुखार आ जाए और उसका बुखार चढ़ना शुरू हो गया, बहुत जल्दी में हो गया, जैसे कि अभी हम लोग देखे ठीक है और 15-20 मिनट के अंदर देख रहे हैं कि उससे पूरा बुखार हो गया है, तो ऐसे कंडीशन में अगर देखा जाए तो हमारी बेलाडोना एक बहुत अच्छी दवा है। तो बेलाडोना के फीवर में होता क्या है कि उसे बहुत तेजी से जल्दी फीवर आती है, उसे चेहरा लाल रहता है, पूरा शरीर गर्म रहता है, लेकिन हाथ और पैर उसके ठंडे रहते हैं। ये ध्यान देना है, यदि हाथ पैर ठंडे हैं और पूरा शरीर गर्म है तो इससे हम लोग इन्फ्लामेटरी फीवर भी कहते हैं। ज़्यादातर ऐसे बुखार में प्यास नहीं रहती है और इस सिचुएशन में हम लोग बेलाडोना देंगे, उसका बुखार बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाता है। यदि साथ साथ उसमें बॉडी में किसी तरह का इन्फेक्शन हो, जैसे सपोज कीजिए कि उस बॉडी में कहीं कोई घाव वगैरह हो और उसके बाद उसको बुखार आ गया है और बुखार अचानक तेजी से आया हो, उसका पूरा शरीर गर्म है लेकिन हाथ पैर ठंडा है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग बेलाडोना तो देंगे ही, लेकिन साथ में उसके पायरोजिनम 1 इंटरकरेंट मेडिसिन के रूप में 1-2 खुराक दिया जाएगा और वो बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएगा। और एक कंडीशन है जिसमें कि हाई फीवर आती है और बहुत तेजी से आती है, मतलब सडन ऑनसेट होता है। अभी भी पेशेंट ठीक है और 10-15 मिनट में आधा घंटा के अंदर देख रहे हैं कि फीवर हो गया बहुत तेज, उसके साथ उसको बेचैनी होती है और शरीर में उसके बर्निंग हीट होती है, जिसकी वजह से पेशेंट इस तरह से व्यक्त करता है पूरा शरीर मेरा जल रहा है। तो ऐसे समय में उसका पूरा शरीर जल रहा है, उसको फीवर है और वो कपड़ा ओढ़ना नहीं चाहता। अगर उसे चादर वगैरह कुछ उड़ाया जाए तो ओढ़ना नहीं चाहता, वो चादर फेंक देता है, लेकिन कहता है कि हल्का ठंड लग रही है। तो इस कंडीशन में जो हम लोग देते हैं उसके लिए हम लोग एकोनाइट देने से जो भी सडन ऑनसेट, जैसे बेलाडोना में है उसी तरह से एकोनाइट में भी है, सडन ऑनसेट है, लेकिन इसके साथ साथ इसके साथ बर्निंग हीट रहेगा, चादर वगैरह कुछ भी ओढ़ना पसंद नहीं करेगा और उसको हल्का हल्का ठंड भी लगता रहता है। तो इस कंडीशन में हम लोग एकोनाइट देते हैं और ये चीज़ ठीक हो जाता है। इसकी दवा एकोनाइट। फिर एक और कंडीशन आती है जिसमें फीवर के साथ सारे शरीर में दर्द होता है, लगता है कि बेड पर पड़े रहें, साथ में उससे आलस भी रहेगा, वो चलना फिरना नहीं चाहता है, इसे प्यास बहुत तेज लगती है और जब प्यास लगेगी तो 1 गिलास पानी पी जाएगा, ठंडा पानी, नॉर्मल जो ठंडा होता है वैसा ठंडा 1-1 गिलास पानी पी जाता है। उसका मेन कारण है कि इंटेस्टाइन में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है, उस ड्राइनेस को ख़त्म करने के लिए वो पानी पीता है। और इस तरह के फीवर खास करके रूमेटिक के समय भी होता है, जिसको गठिया वगैरह है, देखेंगे कि उसका 1-2 जोड़ में सूजन ज़्यादा हो गया और लाल हो गया है और इन्फ्लामेशन के साथ साथ उसको फीवर है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग ब्रानिया देते हैं। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है कि हर फीवर के साथ में इन्फ्लामेटरी रूमेटिक कंडीशन रहे ही, लेकिन यदि रूमेटिक फीवर भी है तो हम लोग ब्रानिया वहाँ पर भी देते हैं। अच्छा, एक और कंडीशन है, जब फीवर के साथ में शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द हो, पेशेंट ये कहता है कि मेरा पूरा शरीर टूट रहा है, वो हमेशा कहता है कि दबाते रहो और कितना भी कस के दबाया जाए उसके शरीर को, वो उसको अच्छा ही लगता है, वो कभी ये नहीं कहता है कि दबाना छोड़ दो। तो
तो इसको हम लोग बोनसेट पेन बोलते हैं, फीवर विथ बोनसेट पेन। हालांकि ऐसे कंडीशन में देखा गया है ज़्यादातर कि उसे ठंड भी बहुत ज़्यादा लगती है, उसे ठंड इतना ज़्यादा लगती है कि वो ठंड से कांपता रहता है। तो इस तरह के बुखार में हम लोग इपिटोरियम पर्फ दवा देते हैं। अब हम लोग अगले बुखार की बात करेंगे। वैसे मरीज जिनको कोई कंप्लेन नहीं हो, वो चुपचाप सिर्फ बेड पर पड़ा रहता है, कोई कंप्लेन नहीं करता है, लेकिन उसको फीवर है, बुखार है और कोई कंप्लेन नहीं करेगा, सिर्फ चुपचाप पड़ा रहता है। तो इस स्थिति में हम लोग एसिड फॉस देते हैं। एसिड फॉस इसकी सबसे अच्छी दवा है। एसिड फॉस देने से ये ठीक हो जाता है। अब फिर हम लोग उसके आगे एक और फीवर की बात करेंगे। जब कभी कोई गर्मी के मौसम में बाहर से आकर अचानक घर में कुछ ठंडा पानी पी लिए या कुछ ऐसा कर लिए, या बाहर बहुत मौसम गर्म है, घर में अंदर एसी चल रहा है, तो अंदर ठंडा में आ गया अचानक और उसके बाद उसको फीवर हो जाए, तो इस स्थिति में क्या हो सकता है? उसके पूरे शरीर में दर्द होता है, किसी भी तरह से उसको आराम नहीं मिलता है, बहुत थकावट की वजह से भी अगर फीवर होता है तो पर भी यही दवा चलेगी और उसको पूरा शरीर कहता है घाव की तरह दर्द कर रहा है। तो दवा है हमारी रस्टक्स। रस्टक्स के मरीज को हमेशा एक्सपोजर से फीवर होता है, बाहर में गर्म है और भीतर में ठंडा, या कहीं ऐसे जगह काम कर रहे हैं जहाँ की पानी वगैरह है, ठंडा है और हम बाहर निकले, तो इस कंडीशन में भी जो एक्सपोजर लगेगा, इस फीवर में हम लोग रस्टक्स देते हैं और वो बीमारी ठीक हो जाती है। अगले हम लोग एक और फीवर की बात करेंगे जो ज़्यादातर बच्चों में होता है। वो बच्चों में देखा जाता है कि जिस समय उसे बुखार है वो हमेशा चिड़चिड़ा रहेगा, गुस्सा करेगा और उसको बेचैनी बहुत ज़्यादा होती है, और बेचैनी के साथ में वो हमेशा इतना इरिटेट होता है कि उसके वजह से माता पिता भी परेशान हो जाते हैं। वो बच्चा रोता रहेगा, कुछ न कुछ तंग करता रहेगा। हाँ, एक चीज़ और है इसमें कि ये बच्चा माता को छोड़ता नहीं है, हमेशा माँ में चिपके रहेगा। तो इस कंडीशन में हमारे यहाँ कैमोमिला दवा है। ऐसे बच्चों को कैमोमिला दी जाती है और उसका ये जो फीवर है ठीक हो जाता है। एक और अगले कंडीशन की बात करेंगे। ठंड लग जाने की वजह से बुखार, खास करके बरसात के दिनों में। बरसात के दिनों में ठंड लग जाती हो, या कहीं ऐसा जगह जहाँ चारों ओर पानी हो और मॉइस्चर हो और उसमें जो आदमी काम कर रहा हो, तो वैसे जैसे सपोज कीजिए कि कोई ठेला खोमचा वाले लोग जो बाहर बेच रहे हैं सामान और बारिश हो रही है, तो वो अपना काम करते ही रहते हैं, बारिश में हल्का फुल्का हो रही है उसमें भी वो अपना काम कंटिन्यू करते रहते हैं। और वैसे लोगों को अगर फीवर होती है तो इसके लिए हमारी दवा है डालकामरा। वैसे लोग डालकामरा से ही ठीक होंगे। अब हम लोग अगले बुखार पर बात करेंगे, जिसको सर्दी, खांसी और बुखार तीनों चीज हो, सर्दी, खांसी और बुखार। लेकिन खांसी का रूट देखा जाएगा कि ये जोर थ्रोट की वजह से हो, तो ऐसे में ज़्यादातर हम लोग मार्क्सोल देते हैं और मार्क्सोल से बीमारियां ठीक हो जाती हैं। एक और अगले फीवर के लिए हम लोग सोचेंगे तो वैसा फीवर जो क्रॉनिक हो, बहुत दिनों से हो, जैसे मरीज कहता है कि हमको 10-15 दिन से बुखार है या महीनों से है और ये बुखार जा नहीं रहा है, उसका कोई फिक्स कॉज भी नहीं पता चला, सारा इन्वेस्टिगेशन हो गया, कोई कारण नहीं पता चला जिसकी वजह से उसको बुखार हो, तो ऐसी स्थिति में हम लोग टाइनोस्पोरा क्यू, जो कि हमारे आयुर्वेद में गिलोय, तो वही हमारे होम्योपैथ में टाइनोस्पोरा, तो हम लोग उसको टाइनोस्पोरा क्यू देते हैं मदर टिंचर में, और वो उसका वो फीवर जो एक क्रम चला आ रहा है बहुत दिनों से कि फीवर ठीक नहीं हो रहा है, वो चीज़ ठीक हो जाता है। इसमें कभी कभी ज़रूरत पड़ती है इंटरकरेंट रेमेडी देने की, तो उसके लिए हम लोग ट्यूबरकुलिनम 1M इंटरकरेंट में देते हैं। फिर अगले हम लोग कंडीशन की बात करेंगे, वैसा बुखार जिसमें बहुत ज़्यादा आलस हो, बुखार आने के बाद
मरीज में इतना आलस है कि वो बेड पर सोया रहता है। अगर उससे कुछ पूछा भी जाएगा, हम लोग पूछेंगे कि क्या दिक्कत है, वो जल्दी बोलेगा नहीं। 4 बार हम लोग जब पूछेंगे क्या दिक्कत है तुम्हें, तो बोलेगा बुखार है। वो बोलने में भी इतना ज़्यादा आलस्य करता है कि बोलेगा धीरे से, आंख बंद करके रहेगा। हम लोग बोलेंगे तो धीरे से आंख बंद किया, धीरे से इस तरह खोल कर रह कर फिर बंद कर लेगा। तो ये जो स्थिति है, इसमें हम लोग यही कहते हैं कि इसकी एक्टिविटी, सारी एक्टिविटी डिक्रीज हो गई है, वो कुछ करना नहीं चाह रहा है। तो ऐसे बुखार में हम लोग जेलसिनियम देते हैं और तुरंत ठीक होता है। उसके आगे एक दवा आती है हमारी फास्फोरस। फास्फोरस का है कि सारा सिम्टम जेलसिनियम की तरह ही है, सारा सिम्टम जेलसिनियम की तरह है, लेकिन इसके साथ में इसको प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। तो जब प्यास बहुत ज़्यादा लगे और वो एकदम सुस्त है, उसे एकदम आलस्य से भरा हुआ है, कुछ बोलने पर जवाब नहीं दे रहा है, तो ऐसे स्थिति में हम लोग उसको फास्फोरस देंगे और वो ठीक हो जाता है। इसके बाद एक और बुखार के हम लोग अंतिम में चर्चा करेंगे। ऐसे तो दवाएं बहुत सारी हैं, लेकिन फिर भी हम लोग एक और दवा की बात करेंगे, ओपियम। ओपियम का जो फीवर है, उसमें वो पेशेंट जब से फीवर आया तब से सोया रहता है, जब जब उसे फीवर आती है वो सो जाता है। ये इसका एकदम पिकुलियर लक्षण है, इसको हम लोग कहते हैं स्लीप ओवर पावरिंग। तो ओपियम में स्लीप ओवर पावरिंग है और उसके साथ उसका चेहरा एकदम लाल रहेगा, डार्क रेड, और वो सोया रहेगा, उसे कोई दिक्कत नहीं है, वो कुछ नहीं, कोई कंप्लेन नहीं करेगा, आराम से सोया। जब फीवर आएगी वो सो जाएगा। तो इस स्थिति में हम लोग ओपियम देते हैं और वो पेशेंट ठीक हो जाता है। वैसे तो हमारे यहाँ फीवर में बहुत सारी दवाएं हैं, लेकिन हम लोग कुछ ही दवाओं की बात किए हैं। अगले और वीडियो में ज़रूरत पड़ा तो हम लोग और भी दवाओं के बारे में बात करेंगे। और आप सभी से यही कहूँगा कि अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का घंटी बजा दीजिए, ताकि हम अगला जब भी वीडियो बनाएं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी तक मिल सके। और एक चीज़, अगर किसी तरह की कोई परेशानी हो इन दवाओं के बारे में या कोई कन्फ्यूजन हो, तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप हमसे कॉल करके संपर्क कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर आप मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। हम लोग सभी के प्रश्नों का जवाब देते हैं।